आज गाइस हम बात करने जा रहे हैं कि अदिश और सदिश राशि किसकी। अदिश एंड सदिश राशि की बात करेंगे। अदिश और सदिश राशि एग्जाम में बहुत बार एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सदिश और अदिश राशि क्या होती है। यानी आपको यही ध्यान में रखना है, इनकी परिभाषा तो कोई पूछेगा नहीं आपको कि अदिश राशि, आपको ये अदिश 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 राशि 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 अदिश राशियाँ क्या हैं कि वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तो होता है। क्या होता है? परिणाम। यानी परिणाम तो होगा, परिमाण तो होगा, लेकिन दिशा दिशा नहीं होगी। परिभाषा क्या बन गई कि वे भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम तो होता है, लेकिन परिणाम के साथ साथ दिशा का ज्ञान या ज्ञान ना हो वह अदिश राशि कहलाती है। आपको परिभाषा बनानी नहीं आनी चाहिए कि परिणाम तो होगा लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल देखना, सबसे ज़्यादा इन्हीं के एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट है। समय आप ये देखना कि समय में हम जो बताते हैं टाइम, भाई इतने बज के इतने, उसमें दिशा थोड़ी बताते हैं भाई ये उत्तर में या पश्चिम में। तो समय एक अदिश राशि हुई। बात करेंगे बल की, बात करेंगे कार्य की। कार्य तो कार्य में हम ये थोड़ी ना बताते भाई इतना कार्य हो गया। आपने पढ़ाई की, वो भी तो एक कार्य है। उसके बारे में ये थोड़ी बता सकते हैं कि इसकी उत्तर दिशा या पश्चिम दिशा, इसलिए कार्य भी क्या है? एक अदिश राशि है। बात करेंगे समय कार्य, बात करेंगे चाल की। चाल यानी कार्य में क्षमता होती है, क्षमता ये भी क्या है? अदिश राशि की आप में कितना पावर है किसी को दिखता है थोड़ा ना, कि आपकी बॉडी में कितनी ताकत है या कितनी स्पीड से आपकी बॉडी काम कर रही है, वो दिख थोड़ी रहा है, उत्तर में रहा है। इसलिए चाल भी क्या है? चाल या क्षमता भी क्या है? अदिश राशि है। बात करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि विद्युत धारा अदिश राशि है। क्यों कि विद्युत धारा अदिश राशि है? क्वेश्चन है कि विद्युत धारा अदिश राशि है क्योंकि क्या कारण है कि ये विद्युत धारा अदिश राशि है? इसका कारण यह है कि ये सदिशों के चतुर्भुज नियम का पालन नहीं करता है। अगर विद्युत धारा में अगर सदिशों के चतुर्भुज नियम लगाएंगे तो वो नियम वहाँ पर फेल हो जाता है, इसलिए यह विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बात करेंगे अदिश राशि और कौन कौन सी हो सकती है, जैसे ताप एक अदिश राशि हो गई। बात करेंगे ऊष्मा भी एक अदिश राशि होती है। एनर्जी, ये थे अदिश राशि। यानी अदिश राशि वे भौतिक राशि है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा का ज्ञान या बोध नहीं होता है, वह अदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? अदिश राशि। बात करेंगे अदिश राशि के एग्जाम्पल की। समय, कार्य, चाल या क्षमता, ताप, ऊष्मा ये सभी अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है क्योंकि इसमें हम कंफ्यूज होते हैं कि विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहती है, इसलिए इसमें तो दिशा भी होता है। और हम एम्पियर के विद्युत धारा को किस में नापा जाता है? विद्युत धारा को एम्पियर में नाप सकते हैं, इसलिए परिणाम भी होता है। लेकिन यहाँ एक उल्टा होता है इसका कि ये एक अदिश राशि होती है।
इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश अदिश क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। अब बात करेंगे सदिश राशियाँ। कौन सी? सदिश राशियाँ। यानी सदिश राशि में क्या होंगे? उसमें परिणाम भी होगा, दिशा भी होगा। यानी वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों साथ साथ होते हैं वह अदिश राशि सदिश राशि कहलाती है। यानी सदिश राशि क्या होती है? परिणाम, परिमाण और दिशा इसमें दोनों हो गए। यानी सदिश राशि यानी परिभाषा क्या बन गई कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिणाम, परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो वह सदिश राशि कहलाती है। सदिश राशि कहलाती है। यानी वह भौतिक राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो वह सदिश राशि कहलाती है। अब आपको यही ध्यान रखना है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो वह सदिश राशि है। बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की कि सदिश राशि कौन कौन सी हो सकती है। जैसे विस्थापन हो गया। बात करेंगे बल की, बल हो गया आदि। यानी इसके बहुत से एग्जाम्पल हैं। आपको जैसे जैसे एग्जाम्पल आएंगे आपको उसको देखें। अब बात करेंगे विस्थापन की। विस्थापन सदिश राशि क्यों हुई कि दो बिंदु मान लो ए बी, ये इसका रास्ता सी है। यानी एक तो ऐसे जाएगा तो ये दूरी ये विस्थापन होते। यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी न्यूनतम सीधी दूरी क्या होती है? विस्थापन। तो इसमें सीधी दूरी ये दूरी यानी रिजल्ट भी आ गया और दिशा भी आ गई, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। बल, आप किसी भी वस्तु को फोर्स लगाओगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो दिशा भी तो होगी और बल एक सदिश राशि है। अब बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की। कि एक तो अधिकतर बार यही पूछा जाता है कि विद्युत धारा सदिश है कि नहीं। अदिश राशि है क्या नहीं है अदिश राशि? हाँ, विद्युत धारा अदिश राशि है। ऐसे आपको पॉइंट बना के देंगे। तो आपको तो पता है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। पहला पॉइंट है कि विद्युत धारा सदिश राशि है कि नहीं। तो विद्युत धारा अदिश राशि है तो ये तो कैंसिल हो गया। बी, विद्युत धारा अदिश राशि है क्या? है। विद्युत धारा अदिश क्या विद्युत धारा अदिश राशि है? नहीं है, गलत है।
हाँ, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। तो आपको ये ऑप्शन में मिलेगा ए एंड बी, पहला पॉइंट ऐसे ऑप्शन बना के देगा। तो आपको ये नहीं करना ए बी, आपको ये ऑप्शन करना। ठीक, हो सकता है कि कोई जरूरी नहीं बी है, वहाँ 3 भी हो सकता है, ऐसे हम वहाँ पर पूछा जाएगा। अधिकतर बार तो इसके एग्जाम्पल ही पूछते हैं। बात करेंगे कि आयतन, द्रव्यमान, इनमें अंतर जानेंगे कि आयतन सदिश है या अदिश। आप अंदाज लगाओ कि आयतन सदिश होगा या अदिश, क्योंकि और द्रव्यमान अदिश, यह दोनों राशि सदिश है अदिश। तो आपको यानी आयतन किसी वस्तु को नापते हैं तो उसका रिजल्ट होता है, क्या होता है रिजल्ट, यानी परिणाम तो होगा। लेकिन आप ये थोड़ी ना बोलते हैं कि इस टंकी में इतना पानी है उत्तर दिशा में, नहीं बोलते ना। तो आयतन एक सदिश राशि ना होकर अदिश राशि होगी। बात करेंगे द्रव्यमान भी एक अदिश राशि होती है। आप दूध लाने जाते हैं तो उसको ये थोड़े ना बोलते हैं कि भाई 1 लीटर उत्तर दिशा में दूध डाल दें, यही तो बोलते हैं कि 1 लीटर दूध डाल दें। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि परिभाषा आपको कोई नहीं पूछता है। थैंक यू गाइज।